ईरान अमेरिका मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत की तकरीब का मुकाम तब्दील। दस्तखत जेनेवा के बजाय स्विट्जरलैंड के खूबसूरत पहाड़ी इलाके बर्जनस्टॉक में 19 जून को होंगे। स्विस वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि पाकिस्तान तकरीब की मेज़बानी करेगा। ज़राए के मुताबिक स्विट्जरलैंड में पाकिस्तानी हुकाम तकरीब के इंतजाम का जायजा ले रहे हैं। वज़ीर आज़म की क़यादत में आला सतह का पाकिस्तानी वफ़द तकरीब में शरीक होगा। वज़ीर आज़म वफ़द के हमरा कल स्विट्जरलैंड जाएंगे। जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश की तो ईरान पर कयामत ढा देंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकी। कहा MOU में वाज़ेह कहा ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होगा। जुमे तक आबरा हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाएगा। अमेरिकी सदर ट्रंप की अमीर कतर और अमाराती सदूर से अलग अलग मुलाकातें। मीडिया से गुफ्तगू में बोले ईरान के साथ मुआहिदा मुनसिफाना है। ईरान का अफजूदा यूरेनियम हासिल करना चाहते हैं। अमेरिका ईरान में कोई सरमायाकारी नहीं कर रहा। डील का मसवदा जल्द जारी करेंगे। तवक्को है कि ईरान डील का दूसरा मरहला जल्द शुरू होगा। ईरान डील पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। चंद रोज में मीडिया के साथ ईरानी मुफाहमत पर जाएंगे। ट्रंप ने ईरान को $300 मिलियन देने की खबर फेक न्यूज़ करार दे दी। इसराइल ने जनूबी लेबनान में हमले बंद न किए तो उसे सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। ईरानी मुसल्लह अफवाज की वार्निंग। खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स का कहना है कि गुज़श्ता 2 रोज के दौरान इसराइल ने जनूबी लेबनान में जंगबंदी के दौरान 84 मरतबा हमले किए। अमरीकी नायब सदर की ईरान को मुआहदे के तहत अरबों डॉलर मालियत की असासे मुंतकिल करने की तरदीद। JD Vance ने कहा कि फैलाई जाने वाली बात इत्तलात दुरुस्त नहीं है। खलीजी ममालिक ईरान को $300 अरब देंगे। मुआहदे के तहत बैनुल-अक़वामी जौहरी मुआयनाकार दोबारा ईरान का दौरा करेंगे। जौहरी सरगर्मियों की निगरानी भी करेंगे। ईरान अफजूदा यूरेनियम का खात्मा करेगा। अमरीका और IAEA ईरान की मदद करेंगे। अमेरिका ने इसराइल को ईरान के साथ मुआहदे की तफसीलात बताने से इनकार कर दिया। अमेरिका ने इसराइल के ईरान मुआहदे की तफसीलात तक रसाई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इसराइली मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने कौमी सलामती के हसास मामले पर इसराइल को मुआहदा दिखाने से इनकार किया। इसराइली हुक्काम ने अमेरिकी फैसले को हैरानकुन करार दिया। पाकिस्तान का अमेरिका ईरान बहरान में तारीखी सिफारती किरदार। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान मुखलिस सालिस का किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने इस बहरान में बेहतरीन किरदार अदा किया कि दोनों आलमी ग्रुप्स का पाकिस्तान पर मुकम्मल एतमाद कायम रहा। फील्ड मार्शल का वाहिद मकसद खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का क़याम था। जंग ना रुकती तो आलमी सतह पर संगीन नताइज सामने आते। सिक्योरिटी ज़राए ने वाज़ेह कर दिया। कहा अजीम जंग वो होती है जो आप बगैर लड़े जीत जाए। दुनिया को इदराक हो रहा है कि पाकिस्तान ने कितना बड़ा तारीखी किरदार अदा किया। इस अमन मिशन में कतर, सऊदी अरब, तुर्की, मुत्तहिदा अरब अमारात और मिस्र ने भी पाकिस्तान के अमन की ख्वाहिश पर लब्बैक कहा। अमन का क्रेडिट इन तमाम बरादर ममालिक को भी जाता है। इसराइली एयरफोर्स 8 जून को ईरान पर बड़े हमले के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार थी। सैकड़ों अहदाफ निशाना बनाने के लिए फाइनल कर लिए गए थे, लेकिन 1 घंटे कबल हमले रोक दिए गए। इसराइली एयर चीफ जनरल ओमर टेस्लर का इंकशाफ। कहा कि एयर स्क्वाड्रन को ब्रीफिंग के दौरान हमले रोके गए। इसराइली अखबार के मुताबिक अमेरिकी सदर ट्रंप ने नेतन्याहू को खबरदार किया था कि हमले की सूरत में इसराइल अकेला होगा। सिंध हुकूमत आइंदा माली साल 2026-27 का बजट आज पेश करेगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह 2560 अरब रुपए का मुजव्वज़ा गैर तरक्याती बजट पेश करेंगे। बजट में कोई नई तरक्याती स्कीम शामिल न करने का फैसला। तालीम के लिए 600 सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 5 और सेहत के लिए 400 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। बलूचिस्तान का आइंदा माली साल 2026-27 का बजट भी आज पेश किया जाएगा।
पाकिस्तान जब डिफॉल्ट के दहाने पे था और पूरी पीटीआई शर्तें लगा रही थी कि आज डिफॉल्ट हुआ, कल डिफॉल्ट हुआ, मईशत पे काम करने को कोई तैयार नहीं था, हुकूमत बनाने को कोई तैयार नहीं था, ऐसे दौर में अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने मईशत को संभाला। पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने पर था। पीटीआई को मुल्क दिवालिया होने का इतना यकीन था कि उसकी क़यादत शराइत लगा रही थी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर और वज़ीर मुमलिकत खजाना बिलाल अज़हर की वफाकी बजट पर ऑनलाइन ब्रीफिंग। कहा मुश्किल हालात के बावजूद रिलीफ पर मबनी बजट पेश किया। बाज़ अनासिर बजट के खुदखाल पर जाने के बगैर ही तनकीद कर रहे हैं। ऐसे अनासिर मनफी माहौल पैदा करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। मजमूई बजट का हुजम 5,903 अरब 46 करोड़ रुपए तजवीज़ किया जा रहा है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफा किया जा रहा है। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में 3.5% इजाफा तजवीज़ किया जा रहा है। पंजाब का 5,903 अरब 46 करोड़ रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश कर दिया गया। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 7% और पेंशन में 3.5% इजाफे की तजवीज़। बजट में अखराजात का तखमीना 1,962 अरब 93 करोड़ रुपए लगाया गया। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 752 अरब रुपए से जायद मुख्तिस। बजट में सबसे बड़ा हिस्सा तालीम के लिए 750 अरब रुपए से जायद मुख्तिस किया गया। साफ पानी और सैनिटेशन के लिए 507 अरब रुपए रखने की सिफारिश। सेहत के लिए 562 करोड़ रुपए मुख्तिस करने की तजवीज़। वज़ीर खजाना मोहम्मद मुजतबा रहमान ने कहा कि बजट मुआशी इस्तेहकाम और तरक्याती अमल को तेज कर देगा। मैं ज़रूर अपनी पूरी टीम को शाबाश देना चाहूँगी। मिनिस्टर फाइनेंस हैं, सीनियर मिनिस्टर जिन्होंने दिन रात इसमें पूरी मेरी मुआवनत की है, चीफ सेक्रेटरी साहब, उनकी पूरी टीम, अज़मा बुखारी, पूरी जो हमारी टीम है माशाल्लाह, उन्होंने 1 यूनिट बन के जिस तरह काम किया है। माली चैलेंज और आलमी हालात के बावजूद आवाम दोस्त बजट पेश किया। आवाम को रिलीफ देने की पूरी टीम ने 1 यूनिट बनकर काम किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबाई काबीना के बजट इजलास से खिताब। कहा माली मुश्किलात के बावजूद आवाम पर कम से कम बोझ डालने की कोशिश की। नए टैक्स के बगैर आवामी खुशहाली पर मबनी बजट पेश किया गया। विफाक को बड़ी रकम देने से असरात आए, फिर भी अवामी मुफाद को तरजीह दी। वज़ीर आला की मरियम औरंगजेब, मुजतबा शजाउर रहमान और अज़मा बुखारी को शाबाश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कराची समेत सिंध भर के तरक्याती मनसूबों की रफ्तार तेज करने की हिदायत। मनसूबों की बरवक्त तकमील यकीनी बनाने, मनसूबों के सबरात आवाम को जल्द पहुँचाने पर जोर है। वज़ीर आज़म से गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की मुलाकात। वफाकी तरक्याती मनसूबों पर तफसीली गुफ्तगू की गई। अवामी फलाह बहबूद और अहम इंतजामी अमूर का जायजा लिया गया। गवर्नर सिंध की वफाकी तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त पर भी ब्रीफिंग। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम आज भी गर्म। लाहौर में हीट वेव का खदशा, कराची में मौसम खुशगवार। बलूचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश है। डेरा बुगटी और बाड़ो गिरदोनवाह में शदीद मट्टी के तूफान के बाद बादल खुलकर बरसे। कनकोट और गिरदोनवाह में तेज हवाओं के साथ मट्टी का तूफान, आंधी के बायस बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया। दुकानों के साइड बोर्ड और सोलर प्लेट्स उड़ गई। मुख्तलिफ हादसात में 2 शहरी जख्मी। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दिलचस्प मुकाबले जारी। मेसी फिर छा गए। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर ने अलजायर के खिलाफ हैट्रिक कर दी। अहम मैच में अर्जेंटीना ने अलजायर को 0 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। फ्रांस ने सनसनीखेज मैच में सेनेगाल को शिकस्त दे दी। नॉर्वे ने इराक को 1 के मुकाबले में 4 गोल से मात दी।